नमस्कार दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी में लगे हुए थे तो उनका तैयारी अब मात्र 20 से 25 दिन और बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। तो हम आज से करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कि करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है पीटी एग्ज़ाम में। 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, ताकि हम आज करंट अफेयर्स कराएंगे। हालांकि करंट अफेयर्स का क्लास पर डे चलेगा। यूटिलिटी का करंट अफेयर्स कराने वाले हैं, तो हम पहले इसका पूरा रीडिंग करके आप लोग को बता देते हैं। इसके बाद आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आप लोग का किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग का डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग का दिक्कत का सामना झेलने को मिल जाएगा। तो इसीलिए पहले आप लोग हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि आप लोग का किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हम आज करंट अफेयर्स में क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज हम करंट अफेयर्स में पहले शुरू करने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए हम इसको आराम से पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे गगनयान मिशन के बारे में पहले पढ़ेंगे हम। गगनयान मिशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, तो सिर्फ हम रीडिंग करेंगे, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, मेन पॉइंट को हाईलाइट भी कर देंगे। चलिए, तो कह रहा है, हाल में ही प्रधानमंत्री ने भारत के गृह अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। गगनयान कितने नामों की घोषणा की थी, तो चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। तो चयनित अंतरिक्ष यात्री प्रशांत बालकृष्ण, गगन नायर, आनंद प्रताप, अजित कृष्णा और शुभांशु शुक्ला, ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। ये जितने भी हैं, आनंद प्रताप, अजित कृष्णा और मिशन, ये जितने भी हैं, ये सब किसके कैप्टन के पद पे हैं, तो ग्रुप कैप्टन के पद पर चयनित हैं। फिर आगे कह रहा है गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानवीय रहित दोनों मिशन शामिल है। गगनयान कार्यक्रम की अवधि में निम्न पृथ्वी कक्ष LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है, और यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के नींव रखेंगे। गगनयान कार्यक्रम के कुल लगभग 23 करोड़ रुपए हैं। तो लगभग कुल कितना है, तो 23 करोड़ रुपए हैं। गगनयान कार्यक्रम के कुल लगभग 23 करोड़ रुपए है। 9023 करोड़ रुपए है इनके पास। फिर आगे कर पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रतिरोधी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2025 के अंत तक शुरू होने वाली गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। तो गगनयान सभी मिशनों के लिए इसरो अपने किसका उपयोग करेगा, तो LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। कौन करेगा, गगनयान के सभी मिशनों इसरो इसका ही उपयोग करेगा। आगे देखते हैं, आगे करा है, इस मशीनों के उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली बिना कुमंडलों के विशेष वाली प्रतिरोधी की तपत्रता का आकलन करता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, चंद्रयान 3 क्या कर रहा है। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, ठीक है। कौन है, चंद्र मिशन है, जिसके उद्देश्य चंद्रमा की रचना के बेहतर ढंग से समझाने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक एवं प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इससे LVM-3
या M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सरिहार्टिको से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को सरिहार्टिको को लॉन्च किया गया, ये आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, मेन पॉइंट ये है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे करें, चंद्रमा 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित मैजिन्स यू कैरेटन के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 बजे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रमा 3 की सफलतापूर्वक करने के लिए एस सोमनाथ इसरो अध्ययन पी वर्मुथुएल चंद्रमा 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी कुछ विशेषता भी बोला है, तो इस विशेषता में क्या बोल रहा है? इसके मुख्य 3 मॉड्यूल है। पहला क्या है? पहला जो है प्रोपल्स मॉड्यूल, नंबर 2 में है लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ठीक है, ये इसका 3 मुख्य मॉड्यूल है। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल कैसे कहते हैं? यह लैंडर और रोवर के चंद्र कक्षा 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ इससे एक विशेष यंत्र SHAPE स्पेक्ट्रोपिलोरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानिटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्ष से पृथ्वी का ध्रुवीय माप को साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। ठीक है, चंद्रमा 3 के लैंडर का नाम विक्रम और लॉवर का नाम प्रागन रखा गया, जो लॉवर में 6 पहिए हैं। ये इतना बात आप लोग पूरा हाईलाइट करके रखिएगा, ताकि एग्जाम में आसानी से पूछ सकता है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा। ठीक, कह रहा है विक्रम लैंडर पर 4 पॉलेट लगे हुए हैं। तो विक्रम लैंडर पर 4 पॉलेट लगे हुए हैं। तो नंबर 1 में ये, नंबर 2 में ये, नंबर 3 में ये, नंबर 4 में ये। तो ये इतना आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करें प्रागन लोवर पर 2 पॉलेट लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन LIBS और अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे APXS लगे, जिनके उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचनाएं प्राप्त करना। लोअर प्राज्ञन लैंडर विक्रम के साथ करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रमा 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भरा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया। किसका निशान बनाया? अशोक स्तंभ का निशान बनाया। थोड़ा फास्ट करते हैं। चंद्रमा 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। अनय बिंदु भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया। ठीक है, अब करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिवशक्ति पॉइंट कहा जाएगा। अब जिस जगह उतरेगा वो किसको क्या बोलेंगे? शिवशक्ति पॉइंट बोलेंगे, कहा जाएगा। जहां पर चंद्रमा 2 के पद चिन्ह पड़े थे, उस स्थान के तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेंड के दौरे पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा 3 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई। नोट, ये वाला पॉइंट थोड़ा नोट कीजिएगा। चंद्रमा मिशन 1 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट 2 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था?
24 अक्टूबर 2008 को रॉकेट 2 के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था। चंद्रमा मिशन 2 22 जुलाई 2019 को MEK-3 इतना द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक आर्टिबैक्टीरिया का सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने के विफल रहा। अब पढ़ेंगे आदित्य टॉपिक पढ़ेंगे। अब आदित्य सूर्य के व्यवहार के अध्यक्ष के लिए संपरिवर्तक उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी, मिशन डायरेक्टर बिजू SR। संस्कृत के आदित्य का अर्थ सूर्य है। आदित्य का अर्थ क्या है? आदित्य का अर्थ सूर्य है। आदित्य का अर्थ सूर्य। यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली लैग्रेंज प्रॉपर्टी को संवर्धित करता है। L1 अंतरिक्ष के वह स्थान जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। शीतन धवन यांत्रिक केंद्र से PSLV-C57 के माध्यम से आदित्य L उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं आदित्य को पृथ्वी को लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्ष के स्थापित किया जाएगा। जहां यह सौर वायुमंडल के चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण उनके प्रभाव के अध्ययन रहेगा हो कि पृथ्वी की सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैग्रेंज बिंदुओं L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोलशास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। मेन बात ही एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन रखा गया, कौन कौन देश था, तो आप लोग हाईलाइट करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहे हैं आदित्य L में 7 अलग अलग पॉइंट लगे हैं जो सूर्य के विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पॉइंट उपकरण सूर्य का प्रकाश का निरीक्षण करेगा। 3 प्लाज्मा के चुंबकीय क्षेत्र का स्थानीय प्रमंड को मापेगा। ठीक है, तो कौन कौन मापेगा? 3 प्लाज्मा मापेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी माप सकता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़े? तो आज हम जो पढ़े ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ें। आज के टॉपिक किसके बारे में पढ़ें? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ें। अब कल इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि वो भी एकदम, अब इसका कुछ आगे चल के हम ट्रिक भी बताएंगे, जिसमें ट्रिक रहेगा, हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको करंट अफेयर्स में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम कमेंट बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।